अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आरटीई को लेकर छात्र अभिभावक संघ ने सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन। आरटीई को पूरी तरह लागू करने की रखी मांग। आरटीई कानून को तोड़ने वाले स्कूलों के खिलाफ हो कार्रवाई। छात्र अभिभावक संघ की अध्यक्ष के नेतृत्व में अभिभावकों को आरटीई के तहत स्कूलों में बच्चों को आ रही दिक्कतों को लेकर जिला प्रशासन को आरटीई को पूरी तरह लागू करवाने की मांग को लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छात्र अभिभावक संघ के अध्यक्ष प्रवेश कुमारी ने ज्ञापन में बताया कि आरटीई को लेकर उनके पास अभिभावकों की शिकायतें आ रही हैं। आरटीई के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए फार्म भरते हैं। स्कूलों की ओर से ड्रॉ निकाला जाता है और जिस बच्चे का नाम ड्रॉ में आता है उसका स्कूल में दाखिला होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जिस कारण अभिभावकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभिभावक डीईओ बीईओ ऑफिस में चक्कर काट कर थक चुके हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि गरीबों को न्याय दिलाते हुए प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाया जाए। जो प्राइवेट स्कूल आरटीई कानून को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि आरटीई को पूरी तरह से लागू किया जाए। जिन स्कूल का ड्रॉ हो चुका है उनकी लिस्ट डीईओ बीईओ ऑफिस में लगाई जाए। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ गया है उनसे एडमिशन के नाम पर जो फीस ली है वो वापस करवाई जाए आदि मांगे शामिल हैं। ज्ञापन देने के दौरान काफी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद 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 आरटीई को लागू करो लागू करो लागू करो आरटीई को लागू करो लागू करो लागू करो शिक्षा को बेचना बंद करो बंद करो बंद करो शिक्षा को बेचना बंद करो बंद करो बंद करो। मेरा नाम प्रवेश कुमारी है। मैं छात्र अभिभावक संघ की अध्यक्ष हूँ। जैसे कि सबको पता है कि नियम 134 को सरकार के द्वारा बंद करके और आरटीई को लागू किया गया है। आरटीई क्या 2009 का एक कानून है जिसको सरकार ने भी लागू किया 134 को बंद करके। लेकिन आरटीई को लेके हम लगातार जब से जो तारीख थी और तब से लेकर हम लोग क्या है डीओ में बीओ में स्कूलों में धक्के खा रहे हैं। जब पहले तो फार्म को जमा करने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि स्कूल वाले बोलते थे कि आप बीओ डीओ में जाके फार्म को जमा करो, लेकिन जैसे तैसे करके फार्म को जमा भी करवाया गया। उसके बाद अभी ड्रा में प्रॉब्लम आ रही है कि स्कूल वालों ने अपना ड्रा नहीं निकाला। यदि ड्रा ही नहीं निकालेगा, वो रिजल्ट ही नहीं निकालेंगे तो पेरेंट्सों को कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का ड्रा में नाम आया है या नहीं आया। इसको लेके भी हम लोगों ने डीओ बीओ में इतनी एप्लीकेशन दी है, इतनी शिकायतें दी हैं, लेकिन उसके बाद भी आज अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेचारे अभिभावक भी परेशान हो चुके हैं धक्के खा खा के। ना तो उस जो ड्रा की जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक किया गया है, ना उसको डीओ बीओ में लगाया गया। पेरेंट्स धक्के खा रहे हैं। कुछ बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं तो उनका रिजेक्शन में नाम आया हुआ है। किसी का तो एज का इश्यू बना दिया कि ये एज इस एज में इस बच्चे का इस क्लास में, किसी का डिस्टेंस को लेके मतलब उनका रिजेक्शन में कर दिया। लेकिन किसी बच्चों का एडमिशन हो चुका है लेकिन फिर भी 3-4 हजार रुपए उनसे फीस ले गया, जबकि आरटीई के तहत राइट टू एजुकेशन के तहत इसमें कोई भी पेरेंट्स को फीस नहीं देनी होती। सारा पैसा सरकार देती है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन जब हम जमीन पे देख रहे हैं तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल है और बीजेपी सरकार पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। उनका शिक्षा मंत्री बैठा बैठा सो रहा है और यहाँ का स्कूल प्रशासन क्या अपना लगातार गुंडागर्दी किए जा रहा है। हम छात्र अभिभावक संघ की तरफ से एक अभी डीसी सर से मिलने के लिए आए हैं। उनको हम अपना मांग पत्र देने के लिए आए हैं कि इन अभिभावकों को न्याय दिलाया जाए। आरटीई के तहत जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उन बच्चों का दाखिला कराया जाए और जिन बच्चों से फीस मांगी जा रही है उनकी फीस रिफंड कराई जाए और जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है आरटीई को लेके उनको पूरी तरह से क्या है जमीन पर लागू किया जाए, अभिभावकों को परेशान ना करे। तो आज हम डीसी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। मेरा नाम है अरुण कुमार। मैंने अपने बेटे के लिए आरटीई के लिए फॉर्म भरा था स्कूल में, शिवा स्कूल और हिंदू विद्यापीठ। जबकि हिंदू विद्यापीठ में मेरा लकी ड्रॉ में नाम आया था और उन्होंने एडमिशन के लिए हमें बुलाया।
और ये फार्म उन्होंने दिया और हमने फिल करके दिया उनको, और 300 रुपये की पर्ची भी कटाई, और उन्होंने कहा कि आप अपने कागजात ले आइए। तो हम जब ये फॉर्म भर के लेके गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपका एडमिशन नहीं करेंगे, आप बी ऑफिस में जाइए। तो बी ऑफिस में गए तो उन्होंने बोला कि आप स्कूल में जाइए। 3 दिन से हम चक्कर काटते रहे, लेकिन हमने जैसे सिवा स्कूल में भी फॉर्म भरा था तो सोचा कि वहाँ भी पता किया जाए। तो वहाँ जाके पता किया तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी जो इनकम है सालाना वो 1,40,000 से ऊपर है, लेकिन हमने इनकम सर्टिफिकेट 1,40,000 का दिया था, और जबकि RTE के तहत जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें 1,80,000 का स्लैब दिया हुआ है, जो कि गरीबी रेखा में आता है। तो इसलिए हमारी DC साहब से मांग है कि हमारे को न्याय दिया जाए और हमारा एडमिशन कराया जाए। ये सब हम अभिभावकों की मांग है। भैया मेरा नाम नेहा है और मैं जैन विद्या मंदिर स्कूल में फार्म जमा करने गई थी। पहले तो फार्म ले लिया उन्होंने, कहा थी 2 दिन बाद हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। 2 दिन बाद फ़ोन करके कुछ नहीं बताया उन्होंने। अब हम उनके पास गए हैं कि सर लिस्ट लगा रही हो, तो मैं लगाने कहते ही नहीं लगा रहे, कह रहे हैं बी ऑफिस जाओ। बी ऑफिस वाले कह रही है स्कूलों में जाओ, स्कूल वाले कह रहे हैं कि नहीं वापस बी ऑफिस जाओ, बी ऑफिस वाले में डी ऑफिस में भेज रहे हैं। ये बताइए हम क्या करें। वे लिस्ट लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आज की आखिरी डेट है कि आज हम सर से बात करने के लिए आए हुए हैं कि हमारे कुछ न कुछ समाधान निकाले, ताकि हमारे बच्चों का लिस्ट में नाम आए और हम एडमिशन करवा के उनकी एजुकेशन आगे चालू कर सके। RS स्कूल में गए थे एडमिशन के लिए। RS स्कूल वाले बोलते हैं कि अपना फार्म उल्टा ले जाओ वापस, हमारे पास फर्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फर्स्ट क्लास के बच्चे लायक नहीं है, बच्चे छोटे हैं, उनको किसी और स्कूल में डालने के लिए तो इन्फॉर्मेशन दे हमें। वो कह रहे हैं किसी और स्कूल में इन्फॉर्मेशन आएगी, तुम्हारे फ़ोन पे आ जाएगी, अपने फॉर्म उल्टे ले जाओ। जी मेरा ऐसा हिंदू में मेरी गुड़िया का नाम पड़ गया था, फिर उन्होंने ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि आपके घर से स्कूल की दूरी ज़्यादा है, 1.25 किलोमीटर है। इस वजह से उन्होंने लकी ड्रॉ में नाम आने के बाद भी उन्होंने मेरी गुड़िया का नाम रिजेक्ट कर दिया। जिसे मेरा नाम नसीम है। मैं मालवे स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गया था, और मेरे बच्चे की एज पूरी है और उन्होंने एज का इशू बना के मेरे बच्चे को रिजेक्ट कर दिया है। मैं मालवे स्कूल में गया था और उन्होंने मेरा फार्म रिजेक्ट कर दिया है एज का इशू बना के। मेरा सारे कागज़ कंप्लीट हैं। मेरी मांग है DC सर से कि मेरे बच्चे का एडमिशन लिया जाए। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।